सप्ताह माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं। और हम लोग देखे हैं पिछले सप्ताह चंद्रमोहन दत्त का यहाँ पर लिखे हैं, उसके बारे में देखे थे। तो वो किस तरह से बेलूर मठ में आते हैं और रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी को जन्म उत्सव में किस तरह से शामिल होने के लिए व्याकुल होते हैं। और उसके बाद उनको वहाँ पर जाने के बाद प्रसाद नहीं मिलता है, तो ठाकुर के बारे में क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे। आगे और क्या क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। मेरी दुकान नहीं चली, उसे मेरी दुकान नहीं चली, उसे समेटना पड़ा। बैठा बैठा सोच रहा था कि अब जीवन निर्वाह कैसे होगा। बड़े भाई ने कहा, चंद्र, तुमसे व्यापार आदि नहीं होगा, नौकरी ढूंढने की चेष्टा करो। अब तुम्हें रखना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़े भाई से ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। हम लोगों की गृहस्थी में बंटवारा हुआ नहीं था, तो भी बड़े भाई ने ऐसी बात क्यों कही? तो क्या बड़े भाई अलग हो गए हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं सका। खाने पहनने का और ताना सुनकर अपमान से मेरे तन बदन में आग लग गई। बड़े भाई के मुंह पर कुछ कहा नहीं जाता। मैं सदा से ही जिद्दी रहा हूँ। मन ही मन प्रतिज्ञा की, मुझे आधी नौकरी चाहिए। यदि नौकरी नहीं मिली तो कोलकाता छोड़कर पश्चिम की ओर चला जाऊँगा। भाई का अन्न जल अब ग्रहण नहीं करूँगा। एक ओर तो जेठ की झुलसती गर्मी और दूसरी ओर अपमान से मेरा सिर भी गर्म था। देह पर जो कपड़े थे उन्हीं को पहनने और एक चादर लेकर मैं नौकरी की खोज में निकल पड़ा। संबल के रूप में जेब में केवल 5 पैसे थे। मैं गंगा के घाट पर गया और उड़िया पंडे से 1 पैसे का तेल खरीदकर सिर और देह में लगाकर स्नान किया। बचा हुआ 1 आना माँ गंगा को देकर बोला, आज ही यदि नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रेलवे लाइन के किनारे किनारे जिधर भी दृष्टि ले जाएगी पश्चिम की ओर चलता रहूँगा। इतनी बात कहने के बाद मैं घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगा। पेट में सुबह से कुछ गया नहीं था। जोरों की भूख लग गई थी। खरीद कर खाने को पैसे नहीं थे। जो था वह तेल खरीदने और गंगा जी में चला गया। एक मोदी की दुकान से चावल की भिक्षा मांगकर पानी के साथ खा लिया। भूख थोड़ी शांत हुई। नौकरी के लिए कई दुकानों और दफ्तरों में घूमा, कहीं नौकरी नहीं मिली। अंत में नौकरी की उम्मीद छोड़कर मैं नीमतला घाट पर जाकर बैठा। सोचने लगा क्या करूं। तभी याद आया कि बेलूर मठ में मैंने सुना था कि रामकृष्ण मिशन संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है। मैं भी तो संकटग्रस्त हूँ। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, हाथ में एक भी पैसा नहीं है और रहने खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने जो कुछ सुना था वह यदि मिथ्या ना हो तो रामकृष्ण मिशन अवश्य मेरी कुछ व्यवस्था कर देगा। बेलूर मठ गया हूँ। यह भी सुना है कि बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, पर मैं यह नहीं जानता कि रामकृष्ण मिशन की बेलूर मठ के अलावा
अन्य कोई शाखा भी है या नहीं। डूबते को तिनके के सहारे के समान मैंने भी श्री राम कृष्ण को पकड़कर बचने का प्रयास किया। रामकृष्ण का नाम लेकर मैं रामकृष्ण मिशन की खोज में निकल पड़ा। राहगीरों से पूछता रामकृष्ण मिशन कहाँ है, पर कोई भी ठीक नहीं बता सका। पूछते हुए चला जा रहा था, तभी एक सज्जन ने कहा, बाग बाज़ार में रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है, मुख्यालय बेलूर मठ में है। आशा की किरण दिखी। बाग बाज़ार पहुंचकर एक सज्जन से पूछने पर बोले, रामाकांत बोस स्ट्रीट के बलराम भवन में कुछ सन्यासी रहते हैं, उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। रामाकांत बोस स्ट्रीट में मेरे एक संबंधी रहते हैं, कहीं वे मुझे पहचान ना ले, इस भय से मैं सिर ढके चला जा रहा था। उस समय दिन के करीब 11-12 बजे होंगे। संबंधी के मकान के सामने से गुजरते हुए देखा। राजेंद्र लाल दास लेखक की छोटी बहन स्नेहलता का पति बंकिम उनका पुत्र था। हाथ में कुछ लिए चला जा रहा है। राजन की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है। बड़ा बाज़ार में मसाले की दुकान है। बलराम बोस के मकान के पास जाकर देखा, एक हिंदी भाषी चौकीदार स्टूल पर बैठा है। मैंने कहा, मुझे सन्यासी से मिलना है। चौकीदार ने हिंदी में पूछा, कौन साधु के पास जाएगा? मैं तो किसी साधु को पहचानता नहीं था, किसी का नाम भी नहीं जानता था, इसलिए किसी साधु का नाम बता ना सका। बोला, किसी भी साधु के दर्शन करने से ही होगा। मेरा रूखा सूखा चेहरा देखकर चौकीदार मुझे अपरिचित समझकर बोला, नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। मैं तो वैसे ही बड़े बड़े खंभों वाले मकानों को देखकर डरता था और ऊपर से हाथ में लाठी लिए हिंदी भाषी चौकीदार की कर्कश आवाज़ सुनकर लगा कि अब और आगे बढ़ना बुद्धिमता नहीं होगी। मेरी हालत देखकर एक सज्जन जो शायद उसी मोहल्ले के थे बोले, आप 1 नंबर मुखर्जी लेन चले जाइए, वहाँ रामकृष्ण मिशन की शाखा उद्बोधन कार्यालय है। उन सज्जन के कथनानुसार थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक मकान दिखा। मकान 2 मंजिला था। द्वार पर लिखा था उद्बोधन कार्यालय। दरवाजे के दोनों ओर लाल सीमेंट का बरामदा था। कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। कार्यालय जाकर भी मैं भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके पूर्व बलराम भवन के चौकीदार ने मेरा जो स्वागत किया था उसे मैं अभी तक भूला नहीं था। तभी से जो छाती धड़क रही थी वह अभी तक थमी नहीं थी। मैं बरामदे में बैठा रहा कि शायद कोई दिखाई दे जाए। एक व्यक्ति को आते देखकर बाद में पता चला कि उसका नाम मोहन था। मैंने पूछा, यह रामकृष्ण मिशन का कार्यालय है क्या? मोहन बोला, हाँ, यह रामकृष्ण मिशन है। यहाँ माँ और सन्यासी लोग रहते हैं। आपको क्या चाहिए? व्यक्ति अत्यंत विनयशील था। यह उस चौकीदार जैसा नहीं था। यह देखकर मैंने साहस करके पूछा, जो यहाँ सबसे बड़े हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मुझे प्रतीक्षा करने को कहकर मोहन अंदर चला गया। कुछ देर बाद आकर मुझसे बोला, चलिए, माँ ने आपको लिवा आने को कहा है। सुनकर मैं तो अवाक रह गया। सोचने लगा, सुना था कि यहाँ सन्यासी रहते हैं, अब सुन रहा हूँ कि महिला भी रहती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रहस्य क्या है। छाती की धुक-धुकी फिर बढ़ गई। जो भी हो, मोहन के साथ माँ के पास गया। प्रथम दर्शन में ही माँ मुझे अत्यंत अपनी लगी। दोनों नेत्र परम शांत थे, मानो करुणा बरस रही हो। मैंने माँ को प्रणाम किया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, पूछने लगी, मेरा नाम क्या है? घर कहाँ है? घर में कौन कौन है? उनकी बातों में इतना अपनत्व था कि मुझे मंत्रमुग्ध करके उन्होंने सब कुछ जान लिया। सुबह से जो भी किया था वह सब मैंने उन्हें बता दिया। सोचा था कि बड़े भाई की बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि घर की बात तो बाहर बताई नहीं जाती,
लेकिन इन कुछ ही क्षणों में माँ तो पराये लग ही नहीं रही थी, बल्कि अपनी माँ से भी अधिक अपनी प्रतीत हो रही थी। अतः बड़े भाई की बात बताने में मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। सब कुछ सुनकर माँ स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखकर बोली, क्या तुम सब तरह के काम कर सकते हो? मान मर्यादा तो आड़े नहीं आएंगे? मैं बोला, मैं तो माँ का काम करूँगा, इसमें मान मर्यादा का सवाल ही कहाँ है। तब माँ ने कहा, यहाँ कई सन्यासी लड़के और हम कई महिलाएं रहती है। बाजार करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, लेकिन नियुक्ति मेरा लड़का शरद करेगा। तुम मोहन के साथ शरद के पास जाओ। माँ के निर्देशानुसार मोहन मुझे एक स्थूलकाय सांवले वर्ण के गंभीर सन्यासी के पास लेगा जाकर बोला, महाराज, माँ ने इन सज्जन को आपके पास भेजा है और कहा है यदि आप उचित समझे तो बाजार करने के लिए इन्हें रख सकते हैं। महाराज ने हंसकर कहा, मैं और क्या नियुक्त करूँगा, नियुक्त पत्र तो यह ले ही आया है। महाराज ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्यों जी लड़के, तुम क्या चाहते हो? इतने विशाल शरीर और इस प्रकार के गंभीर मनुष्य से जैसे गंभीर आवाज़ की मैंने आशा की थी वैसा नहीं था। वह तो स्त्रियों जैसा गला था। मैं महाराज की बात का उत्तर नहीं दे सका। उत्तर क्या देता? मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी नौकरी लग गई है। सन्यासी लोगों के साथ रहने की कल्पना इतनी जल्दी साकार हो जाएगी, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ रह गया। महाराज ने फिर पूछा, तुम चुप क्यों हो? मैं कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि तब तक मैं अपनी सहज अवस्था में नहीं लौटा था। अपनी बात की पुनरुक्ति ना करके महाराज थोड़ी देर मेरी ओर देखते रहे, फिर किशोरी नामक एक व्यक्ति को बुलाकर बोले, तुम लोगों ने कहा था ना कि एक आदमी की ज़रूरत है। इस लड़के को सिखा पढ़ाकर अपने काम में लगा लो। उसी दिन से मुझे माँ के चरणों में जगह मिली। जीवन में फिर कभी मैंने उन चरणों को नहीं छोड़ा। मुझे नौकरी मिली। महीना तय हुआ 10 रुपये। मोहन को लेकर मैं रोज़ बाज़ार जाता। कुछ दिन बाज़ार करने के बाद महाराज ने मुझे उद्बोधन कार्यालय की किताबें पैक करने और बिक्री करने के काम में लगाया। बंगाल में उन दिनों कई स्थानों पर रामकृष्ण मिशन के आश्रमों की स्थापना हुई थी। उन मिशनों या आश्रमों में ठाकुर स्वामी जी का उत्सव होने पर मैं उद्बोधन कार्यालय की किताबें लेकर बिक्री करने जाता। किताबें पंचू होकर ले जाता। पंचू जब नहीं आ पाता तब मैं ही अपने कंधों पर किताबों का पैकेट ले जाता। कुल्ली या रिक्शा नहीं करता। वैसे दूर जाना हो तो कुछ अन्य व्यवस्था करनी पड़ती, लेकिन व्यर्थ ही मठ का पैसा खर्च नहीं करता। जितना भी बचता वह तो मठ के ही काम आने वाला था। इसी बीच करुणामयी माँ ने मुझे महामंत्र प्रदान किया। अब उद्बोधन मेरे लिए न केवल कर्म क्षेत्र अपितु गुरुगिरी भी हो गया। गुरुगिरी की नाली तक साफ करना मुझे पुण्य कर्म लगता। इसलिए कंधे पर किताबों का पैकेट ढोकर ले जाते समय लगता मानो मैं माँ के श्री चरण ही कंधे पर ले जा रहा हूँ। बाद में माँ ने जप करने के लिए अपने हाथ से शोधन करके मुझे एक रुद्राक्ष की माला भी दी। उसी माला पर मैं नित्य जप करता हूँ। मैं माँ के कई छोटे मोटे काम भी करता। मैं कभी भी माँ के पास जा सकता था। उनके पास जाने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं लगता था। माँ भी मेरे साथ निसंकोच बातें करती। माँ का मुझ पर बड़ा स्नेह था। ज़रूरत होने पर माँ जब भी मुझे कुछ कहती उसका पालन करके मुझे बड़ा आनंद होता। मैं स्वयं को कृतज्ञ महसूस करता। माँ मुझे स्नेह से चंदू कहकर संबोधित करती। एक दिन माँ बोली, चंदू, जानते हो क्यों मैं तुमसे काम लेती हूँ? जब मैं नहीं रहूँगी तब यही सब बातें याद करके तुम्हें शांति मिलेगी।
एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने कहा, मेरी संतानों का दोबारा जन्म नहीं होगा, तुम्हारा भी फिर से जन्म नहीं होगा, यही तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह सुनकर मैं कुछ कह न सका। कृतज्ञता जताने को भी मेरे पास शब्द नहीं थे, केवल नेत्रों से आंसू झरते रहे। नीचे उतरते समय मैंने देखा सीढ़ी के नीचे शरद महाराज खड़े हैं। हम लोगों की दृष्टि मिली, उसके नेत्रों में कौतुक की हंसी थी। महाराज बोले, क्यों रे, 16 आने काम हो गया? जिसकी कृपा पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर दिन रात कितनी तपस्या करते हैं, तूने उनका 2-1 काम करके ही उद्देश्य सिद्ध कर लिया। जा, अब चिंता क्या है? अब नाच नाच कर आनंद मना। मैं क्या कहता, आनंद के आह्लाद से मैं तब भी मूक था, केवल नेत्रों से आंसू बहे जा रहे थे। तो इस तरह से हम लोग देखें माँ के सानिध्य में आने के बाद क्या होता है। आज के लिए हम लोग इतने ही पाठ करके विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।